Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn English grammar and topic is parts of speech. So what is definition of parts of speech? Words are divided into different kinds or classes, that is called parts of speech. It means जो शब्द अलग अलग प्रकार के इसमें उसको यूज किया जाता है या अलग अलग प्रकार में उसको डिवाइड किया जाता है, ऐसे वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. ओके, सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. These are all eight parts of speech. So अभी हम एक एक करके उसको इन parts of speech को हम जानेंगे. Okay, so first is noun. Noun is a word used as the name of a person, place or thing, animals, feelings and ideas. Noun मतलब क्या होता है? Noun एक ऐसा word है जिसको हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स, कोई भी आइडिया हो या मतलब किसी भी कोई भी चीज़ हो, कोई भी एक प्लेस हो, उसके उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो उसका एक नाम होता है, उसे ही हम नाउन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अशोक इज अ नाइस बॉय. अशोक इज अ नाइस बॉय. अशोक जो है वो क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है. ठीक है, अशोक इज अ नाइस बॉय. और बॉय मतलब ये जो नेम है वो किसके लिए यूज किया है, एक बॉय के लिए है. बॉय इज अ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन के लिए हमने एक नाउन यूज किया है अशोक. तो अशोक क्या इस सेंटेंस का नाउन है और बॉय जो है वो कॉमन नाउन है. ओके, सेकेंड इज अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. किंग के लिए यूज किया गया है अकबर नेम. तो अकबर क्या एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है ना, एक राजा का नाम है. तो अकबर जो है वो क्या है, नाउन. और किसके लिए यूज किया गया है, एक राजा के लिए, किंग के लिए. तो किंग इज अ कॉमन नाउन. नेक्स्ट इज जयपुर इज अ पिंक सिटी. जयपुर जो है वो क्या क्या है, एक प्लेस का नाम है ना. जयपुर is a pink city. So Jaipur is a noun and city is a common noun, है ना, क्योंकि जयपुर जो है वो सिटी के लिए यूज किया गया है तो ये कॉमन नाउन है. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू रिप्लेस द नेम. जैसे हमने इसके पहले जो अभी देखा, नाउन जो है उसके जगह मतलब नाउन मीन्स नाम, है ना. नाम के रिप्लेसमेंट में हम जो वर्ड यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रीति इज अ गुड डांसर, शी लव्स डांसिंग. ऐसा हमने एक ही सेंटेंस बनाया. इसमें हमने मतलब एक सेंटेंस में दो सेंटेंस से जोड़ के हमने बनाया है कि प्रीति इज अ गुड डांसर. ओके, कॉमा, शी लव्स डांसिंग. प्रीति एक अच्छी डांसर है और उसे डांसिंग करना बहुत पसंद है ना. मतलब हम जब किसी सेंटेंस में हम एक ही नेम जो है वो बार बार उसको बोल नहीं सकते, उसको यूज करना ऑकवर्ड लगता है ना. अगर हमने ऐसा कहा कि प्रीति इज अ गुड डांसर, प्रीति लव्स डांसिंग, प्रीति मतलब ऐसे समथिंग, अगर हम हर सेंटेंस में प्रीति प्रीति कहेंगे तो वो ऑकवर्ड हो जाएगा. तो हम कभी भी किसी जिस भी पर्सन के बारे में, जिस भी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके रिप्लेसमेंट में हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको प्रोनाउन. अभी यहाँ पे प्रीति है, प्रीति कौन है, गर्ल है. गर्ल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, शी, है ना. तो इसलिए हमने यहाँ पे शी यूज किया है. तो ये जो शी है ये प्रीति मतलब जो प्रीति जो नाउन है और नाउन के रिप्लेसमेंट में जो वर्ड हमने यूज किया है वो है शी. ओके, नाउ सेकंड इज द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम. द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम. तो बुक्स यहाँ पे नाउन है, ठीक है, और नाउन्स के रिप्लेसमेंट में हमने जो वर्ड यूज किया है वो है देम. ओके, नाउ थर्ड इज वर्ब. A verb is a word used to express an action or state.
वर्ब जो है वो ऐसा वर्ड है जिससे हम कोई चीज हम एक्सप्रेस करते हैं, या फिर जो भी वर्क हम कर रहे हैं मतलब उससे क्रिया हमें दिखती है उस वर्ड से, जो हम एक्शन कर रहे हैं उसे एक एक्शन दिखाई देती है कि फॉर, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम अ टीचर, मतलब आई एम राइटिंग अ बुक, मतलब यहाँ पे एक एक्शन हो रही है कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, तो ये क्या है, एक एक्शन है राइटिंग। तो ये जो एक्शन है वो हमें कौन से वर्ड से पहचान में आ रही है, राइटिंग, है ना, लिखने की क्रिया। तो राइटिंग जो है वो क्या है, वर्ब है। ओके, यहाँ पे देखिए आई एम अ टीचर, यहाँ पे जो है मतलब कोई क्रिया नहीं दिखाई दे रही कि ऐसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन जो एम है, एम इज अ वर्ब, मतलब ये एक टू बी फॉर्म है, लेकिन ये यहाँ पे एक वर्ब का काम कर रहा है कि मैं एक टीचर हूँ, है ना। तो इस तरह से ये एम भी इसमें वर्ब का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। A adjective is a word used to add something of a noun. That word express the extra information of noun. Adjective किसे कहते हैं, एक ऐसा वर्ड जो हमें नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, मतलब नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ ब्रेव गर्ल, शी इज अ ब्रेव गर्ल, मतलब वो एक ब्रेव गर्ल है। तो ब्रेव क्या है, उस लड़की के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताइए। ये तो हमें पता है कि शी इज अ गर्ल, बट शी इज अ ब्रेव गर्ल, है ना। तो ये जो ब्रेव वर्ड है वो हमें उस गर्ल के बारे में क्या बता रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो एक ब्रेव गर्ल है। तो इसको हम, ये जो ब्रेव वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। सेकंड इज ही इज अ टॉल बॉय। वी नो he is a boy but he is a tall boy। tall क्या है, उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। टॉल से हमें उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि वो एक टॉल बॉय है ना। तो ये टॉल जो है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास। देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, एक क्लास में कितने बॉयज है, 20 है। तो ये जो 20 वर्ड है वो बॉयज की क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं कि कितने बॉयज है उसमें, उस क्लास में, है ना। तो ये 20 जो है वो बॉयज के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। तो 20 जो है वो क्या, एडजेक्टिव है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। So what is definition of adverb? An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. It means adverb एक ऐसा word है जिसको हम किसी भी मतलब verb के meaning में use करते हैं। मतलब जो भी वर्ब है उसको कुछ एक्स्ट्रा मतलब उसके बारे में, उस वर्ब के बारे में, उस क्रिया के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उनको एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही फिनिश द वर्क क्विकली, ही फिनिश द वर्क क्विकली, मतलब उसने वर्क कैसे फिनिश किया, क्विकली मतलब बहुत फास्ट और जल्दी उसने फिनिश किया। तो वर्क के बारे में ये क्या बता रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है कि उसने किस तरह से वर्क को फिनिश किया, है ना। वर्क, ही फिनिश द वर्क क्विकली, तो क्विकली क्या है, एडवर्ब है। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, बट हाउ, वेरी ब्यूटीफुल। सो वेरी इज अ एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show the person or thing denoted by the noun and pronoun stands in a relation to something else. It means preposition एक ऐसा word है जो noun या pronoun से related कुछ मतलब वो उसके कुछ उसके relation के बारे में कुछ वो something मतलब कुछ extra word बताते हैं। For example, there is a bird इन द गार्डन, मतलब बर्ड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं और उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं कि वो कहाँ है। देयर इज अ बर्ड इन द गार्डन, गार्डन में क्या है, बर्ड है।
तो इन इज अ प्रीपोजिशन। इन क्या है, एक डायरेक्शन बता रहे, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्शन बता रहे कि वो कहाँ है, गार्डन के अंदर है। सो इन इज अ प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन मीन्स जैसे मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में, उसके बारे में कुछ जो डायरेक्शन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने इन देखा, उसी तरह अंडर, अबोव, है, लेफ्ट, राइट, मतलब ऐसे जो डायरेक्शन बताते हैं, ऑन, ठीक है। तो इस तरह से जो डायरेक्शन के जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उनको प्रीपोजिशंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। सो ऑफ इज अ प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड और सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंस को बीच में ज्वाइन करता है। मतलब दो अलग सेंटेंसेस है, एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड, पर दो अलग सेंटेंसेस हम बनाए लेकिन उसको एक में ज्वाइन करते हैं। जो बीच में जो वर्ड आता है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 and 2 make 4। 2 and 2 make 4। तो ये 2 and 2, तो ये दो 2 को बीच में जो वर्ड जोड़ा है वो है and। सो and is a conjunction। Okay, next is I ran fast but missed the train। I ran fast but missed the train। So but is a conjunction। but जो है ये दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, I ran fast, miss the train, ये दो सेंटेंसेस है, बीच में but ने क्या किया है, यहाँ पे जोड़ा है। So but is a conjunction। Now, eighth and last parts of speech is a interjection। What is interjection? Interjection is a word which express some sudden feelings। It means interjection एक ऐसा वर्ड है जो हमें सडनली कोई मतलब एक फीलिंग जो आती है, जैसे खुशी की फीलिंग हो, दुख की फीलिंग्स हो, है ना, मतलब हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, या मतलब जो भी कोई फीलिंग्स हो उसको एक्सप्रेस करने वाला जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी वॉन द गेम। मतलब एक टीम जो गेम खेल रही है और अचानक से वो हारते हारते वो जीत जाती है, तो उनके मुंह से जो आवाज निकलती है, उनकी जो फीलिंग्स निकलती है, वो जैसे चिल्लाते हैं, है ना, हुर्रे वी वॉन द मैच। तो ये जो हुर्रे जो वर्ड है, ये वर्ड है इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंटरजेक्शन जो मतलब इंटरजेक्शन जो है उसका ये वर्ड हुर्रे, ये इंटरजेक्शन में आता है। ओके, सेकेंड इज ओ व्हाट अ ट्रेजेडी। अगर ये हो गई खुशी की बात, है ना, अभी कोई सैडनेस भी होती है, कोई सैड की फीलिंग्स सब आती है, समझो कोई कुछ बुरी बात होगी, कोई बुरी घटना होगी, तो हमें जो सैड फीलिंग्स आती है तो हम ऐसे कहते हैं ओ व्हाट अ ट्रेजेडी, वो कितना बुरा हुआ, है ना, हम इस तरह से बुरी अपनी फीलिंग्स जताते हैं। तो ये जो ओ वर्ड है ये भी इंटरजेक्शंस में आता है। नेक्स्ट इज वो यू आर हियर। मतलब अचानक हमने अपने किसी पर्सन को अपने आंखों के सामने देख लिया और हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो पर्सन आएगा या वो हमें मिलेगा, तब हमारी जो फीलिंग्स आती है, जो सरप्राइजिंग फीलिंग्स आती है, तब हमें ये सेंटेंस उसमें मतलब ये फीलिंग्स इस सेंटेंस से एक्सप्रेस हो रही है, वो यू आर हियर। तो ये जो फीलिंग्स है मतलब खुशी की, सैडनेस की, सरप्राइजिंग की, तो ये जो अलग अलग टाइप्स के जो फीलिंग्स जो सडनली आते हैं, तो ऐसे फीलिंग्स में जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, and if you have any problem so you can ask me in the comment box. Thank you so much.